वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल at its axial as well as equatorial lines. Electric potential we have already covered, work done to bring a unit charge and to a point in an electric field of some other source quantity. Now here the source quantity is not a source charge, it is an electric dipole. There is a dipole which produces electric field around it and उस electric field region के अंदर हम एक unit charge को लेके आ रहे हैं। तो यूनिट चार्ज को हमने एक बार प्लेस किया एट इट्स एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एंड सेकंड हमने उसको प्लेस किया एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन, लेट मी ब्रीफ यू, दैट इज़ अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एक्सटेंडेड ऑन ईच साइड। दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर दो, उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन इज़ जस्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सियल, तो वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है Q/R। दिस इज़ अ सोर्स चार्ज एंड दिस इज़ अ डिस्टेंस जहाँ पे हमने उसको रखा फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ फॉर अ डायपोल, लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। I have a dipole, this is minus q and this is plus q. So my dipole moment is along this direction, right? Now we'll draw an axial line. This is an axial line joining the two charges extended on each side. The distance between the two charges is, let it be, 2L लिया हमने। and O is the midpoint. There's a point P at a distance R from the dipole. Dipole से distance कितना है? R। ठीक है, now potential निकालना है हमने at point P यानी कि at axial line, this पे potential। सो हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट थिंग पोटेंशियल एट P विच इज़ एट एक्सियल लाइन। ठीक है, सो पोटेंशियल ड्यू टू सम मतलब डिफरेंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज़ सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। जितने भी चार्जेस हैं उनका सिंपल सम कर दो एंड पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे हम कोई साइन नहीं बनाएंगे पोटेंशियल का। ठीक है, सो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे एट पॉइंट P? दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट? कैसे निकालेंगे? हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो P का डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? दिस इज़ L, दिस इज़ ऑल्सो L। ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस P का है R, तो R में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो ये आ जाएगा डिस्टेंस, सो R माइनस L। और हमारे पास माइनस Q से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? R में ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दें तो मेरे पास माइनस Q का डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज़ R प्लस L। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। V at P ड्यू टू पॉजिटिव K Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज Q, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज R माइनस L प्लस K Q, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, डिवाइडेड बाय R प्लस L डिस्टेंस। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो वी हैव टू कंसिडर द साइंस, वी कैन नॉट टेक जस्ट अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज़ प्लस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसका साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स KQ/R माइनस L माइनस KQ/R प्लस L। ठीक है, सो इसमें से हम KQ कॉमन निकाल लेते हैं।
So 1 by r minus l minus 1 by r plus l, क्रॉस कर दिया हमने इनको, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस प्लस एल, डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है। सो दिस इज़ वी पी एट एक्सियल, के क्यू कॉमन निकल गया था, ये हमारे पास ऊपर का एक्सप्रेशन आया, आर से आर कट, एल प्लस एल टू एल, नीचे है आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो के क्यू इंटू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। सो Q इंटू टू एल इज माई डायपोल मोमेंट, सो के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बिकॉज P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल, राइट। सो ये हमारे पास आ गया V पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। नाउ लेट्स डू द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो लुक एट द डायग्राम केयरफुली, हमने माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल लिया, उसकी एक एक्सियल लाइन ड्रॉ करी, द ब्लैक वन, एंड ओ मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्रल निकाला, दैट इज एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया जो कि डायपोल यानी कि O से R डिस्टेंस पे है, डायपोल से R डिस्टेंस पे यानी कि उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। डायपोल के जो लेंथ है वो कितनी है, 2L, सो यानी कि ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर इज एट अ डिस्टेंस L, ठीक है। सो पॉइंट P फ्रॉम ईच चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये L, ये R, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हाइपोटेन्यूज बिकम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अगेन सेम आपकी इधर भी, दिस इज L, दिस इज R, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। So obviously potential at point P is because of potential due to positive charge plus potential due to negative charge. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें हम साइंस कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन हम ले नहीं सकते। सो बस निकालो इसको, पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, के माइनस क्यू बाय रूट ऑफ डिस्टेंस कितना है P पॉइंट का, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों वैल्यूज सेम, साइंस ऑपोजिट, so they'll cancel out each other, so potential at point P becomes 0. So conclusion is potential due to dipole at equatorial line is equal to 0, क्योंकि equal charges है, sign opposite, the distance is also equal, so there is no potential at any point on equatorial line. So work done, it क्या signify करता है, work done to bring unit charge from infinity to any point at equatorial line of a dipole is 0, ठीक है, कोई एफर्ट नहीं लगता हमें लाने के लिए। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, राइट। एंड इफ you have any concerns, please write down in your comment box. And thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching.